नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इन 24 न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे कि देश में चुनावी माहौल में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे जो हैरत वाली बात है वो ये है कि आजम खान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसको विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया ने देखी जन भागीदारी से चलने वाली मजबूत और निर्णय लेने वाली मोदी सरकार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, एक तरफ कांग्रेस एनसीपी के खोखले वादे, दूसरी तरफ एनडीए के बुलंद इरादे। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में की चुनावी रैली। राफेल समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर बोला हमला। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उड़ीसा में की चुनावी जनसभा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। चंदे की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को सील बंद लिफाफे में सौंपने का आदेश। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अदालत ने बताया जरूरी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का तकनीक के जरिए बैंक लोन डिफॉल्टरों की पहचान करने पर जोर। पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस पर संबोधन। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग कर आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने की कही बात। और जेट एयरवेज में गहराए संकट की समीक्षा करेगी केंद्र सरकार। एयरलाइन से यात्रियों की असुविधा कम करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। राम का नाम लेकर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज एक ऑप्शन मिल गया है। जी हां, हम बात करें उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहां पर आजम खान ने, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि रामपुर में उन्होंने बजरंग बली को एक नया रूप दिया है और बजरंग बली को उन्होंने अली कहा है। सुनते हैं आजम खान को कि उन्होंने किस तरह से अपने भाषा को राम के साथ और साथ साथ बजरंग बली की जो इमेज है उसको किस तरह से परिभाषित किया है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। योगी जी आपने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, फिर आपके किसी साथी ने कहा कि हनुमान जी ठाकुर थे। खुश हो गए महेंद्र सिंह के, चलो हनुमान जी ठाकुर थे। फिर पता चला कि नहीं, वो ठाकुर नहीं थे, वो जाट थे। पता नहीं मंदिर चकारा है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वो हिंदुस्तान के थे ही नहीं, वो श्रीलंका के थे। लेकिन बाद में एक बात बहुत कारामद आई। एक मुसलमान हिंदू सिंह ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली तो दुश्मन की लड़ी। तो जिनको हम बली समझते थे, आज एक नई भाषा मिल गई हमको, एक नया विचार मिल गया है आजम खान की तरफ से, और बली की जगह अली का प्रयोग किया है उन्होंने। कहीं ना कहीं से राम भक्तों के लिए ये एक नया झटका होगा और यही कारण है कि विवाद का एक जन्म हो चुका है। और जिस तरह से लगातार वो विवादित बयान देते हैं, उसी कड़ी से जोड़कर इस बयान को भी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव का दौर है और उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। क्योंकि राम भक्ति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो भी नेता हैं, उनको अब इस पर क्या लगेगा, कैसा लगेगा, ये तो हम देखेंगे ही। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या राजनीति में धर्म को इस तरह से भुनाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि हिंदू आस्था के ऊपर एक चोट लगा है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसमें जो सामाजिक समरसता है उसमें कहीं ना कहीं से एक विभिन्नता भी देखने को मिल सकती है। और इस बारे में हम सीधे चलेंगे न्यूज़ रूम में और अपने पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा से जुड़ेंगे। जो प्रदीप, ये बताइए कि सबसे पहले कि इस तरह की जब भी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में, क्या आपको लगता है कि वाकई इसका जो साइड इफेक्ट होता है या फिर इसका प्लस पॉइंट होता है उसको भी नेता ध्यान में रखते हैं? देखिए आशुतोष जी, अब चुनावी माहौल हर तरफ गरमाया हुआ है, हर तरफ चुनाव के प्रचार प्रसार चल रहे हैं।
ऐसे में जिस तरह से आज चुनावी राजनीति या हम बात करें हमारे यहाँ जो देश की राजनीति है, अब जाति धर्म और देवी देवता भी इसमें शामिल हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके नाम को भी नहीं बख्शा जा रहा है। देवताओं को लेकर भी राजनीति की जा रही है। जैसे कि पहले भगवान राम को लेकर बीजेपी के ऊपर तरह तरह से आरोप लगते थे कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी राजनीति करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हनुमान और बजरंग बली को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। क्योंकि इसके पहले भी जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि हनुमान जी दलित हैं, उस दौरान भी सियासत तेज हो चुकी थी, पूरे राजनीतिक गलियारे में गर्माहट देखने को मिली थी। अब एक बार फिर हाल ही में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि सपा और बसपा के जो पालनहार हैं वो अली हैं और बीजेपी को जो है बजरंग बली हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से अब एक बार फिर जो है चर्चा गर्मा चुकी है, और आज आजम खान ने जिस तरह से बजरंग बली का जो एक अलग नाम दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक अलग नाम दूंगा बजरंग अली, और जिसको लेकर उन्होंने सभा के दौरान नारे भी लगाए, जयकारे भी लगवाए लोगों से, और उन्होंने कहा बजरंग अली तोड़ दुश्मन की नली। तो इससे कहीं ना कहीं जो है इस तरह के भाषा उपयोग करना राजनीति में ये साफ तौर से सामने आता है कि इस तरह की अब जो तुच्छ राजनीति है वो की जा रही है, क्योंकि लोग भाषाओं का प्रयोग किस तरह से करें राजनेता ये शायद अब नहीं समझ पा रहे, क्योंकि लगातार अब भगवान और जाति और धर्म के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है। आशुतोष जी, ये जो बयान आया है जाहिर तौर पर इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो रामपुर का है। रामपुर और बजरंग अली की बात करना, इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ अगर बात की जाए तो रामपुर जो है लोकसभा सीट से आजम खान सपा के उम्मीदवार हैं, और उनकी सीधी लड़ाई जो है जयाप्रदा से है जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हालांकि इसके पहले भी सपा के नेताओं ने जयाप्रदा को लेकर कई तरह के बयान दिए थे, यहाँ तक कि लोग ये भी कहते कि अब रामपुर की जो है शामें रंगीन होंगी। अब इस तरह से एक बार फिर रामपुर में और बजरंग बली को बजरंग अली कहना, सबसे बड़ी बात यह है कि अब देवी देवता भी सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब उनके जो है राजनीति और वोट बैंक बनाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जैसे बात की जाए तो लगातार सेना को लेकर भी सवाल उठते हैं, अब हमारे यहाँ देवी देवताओं को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आजम खान के शुरुआती भाषण में हमने सुना कि आजम खान ने कहा कि एक मुसलमान जो मौलाना होते हैं उन्होंने कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे, तो इसी उसको देखते हुए उन्होंने नाम दे दिया। इसके पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं, ऐसे ही तमाम राजनेताओं की जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं। और रामपुर और हनुमान की अगर बात करें, क्योंकि राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान थे, और रामपुर में इस तरह होगा जी शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, गठबंधन में भी है, उसने कहा था, आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए और सबको याद होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा की तरफ इशारा किया था शिवसेना ने। पहले मंदिर फिर सरकार। आपके साथ शिवसेना के नेता हैं रविंद्र द्विवेदी जी, उनसे पहली प्रतिक्रिया लीजिए कि वाकई आज जिस तरह से अली और बली की बात की जा रही है, आप किसके साथ हैं? बिल्कुल रविंद्र द्विवेदी जी, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से आज अली और बजरंग बली को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से आज देश में राजनीति का एक गंदा और घिनौना खेल चालू है, हम अपनी सभ्यता को भूलते हुए एकदम नीचे स्तर की राजनीति पे उतर आए हैं। मैं ऐसे ही राजनीति का विरोध करता हूं, और मैं बिल्कुल इस ऐसे जो वक्तव्य निकाले जाते हैं नेताओं का, उनका खंडन करता हूं और विरोध करता हूं जी। और दूसरी बात, जिस तरीके से आजम खान ने आज बोला कि बजरंगबली मुसलमान थे, अब मुसलमान बजरंगबली थे या नहीं थे, मगर मैं आजम खान या उनके जो भी चमचे हैं उनको एक कहना चाहूँगा कि आप लोग 4 पुश्तों पहले का अपना इतिहास देखिए। आप जरूर हिंदू थे और उसी कारण आप बजरंगबली को उनसे पूछिए, अगर बजरंगबली मुसलमान नहीं थे तो क्या दलित थे? अगर बजरंग बली मुसलमान नहीं थे, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पीछे जाएं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था एक सभा के दौरान कि बजरंग बली दलित थे, तो क्या बजरंग बली दलित थे? देखिए, मैंने पहले इस चीज़ का खंडन किया था। मैंने सबसे पहले अगर विरोध किया था तो मैंने ही किया था योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य का कि आप राजनीति पे भगवान, हमारे जो आराध्य देवी देवताओं हैं, उनको मत घसीटिए, आप काम के ऊपर राजनीति करिए। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अभी पहले जैसा माहौल नहीं है
कि आप किसी धर्म और जाति और संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांट सको, ये बहुत कम हो गया है। अगर ऐसा होता तो मायावती या मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी 5 और मायावती 0 में नहीं रह जाती थी अगर जातिवादी की राजनीति हावी होती थी। कुछ बीजेपी के अंदर कमियां थी, जो कमियों को उन्होंने पूर्ण नहीं समझ नहीं पाए, और उसकी वजह से आज ये ऐसी छोटी हरकत और ऐसे वक्तव्य देना पड़ रहा है उन्हें। द्विवेदी जी, एक सवाल यह है कि एक बार हो तो समझ में आता है, क्योंकि योगी जी ने कहा हनुमान जी दलित थे। अभी हाल ही में योगी जी ये कहते हैं कि सपा और बसपा के लिए अली हैं और बीजेपी के लिए बजरंगबली हैं। क्या उचित लगता है कि वोट बैंक के लिए इस तरह के जो है भगवान के नाम पर राजनीति करना? नहीं, योगी जी ने ये जो वक्तव्य कहा है मायावती के उस वक्तव्य के भाषण के ऊपर था जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोट बंटना नहीं चाहिए और हिंदू हावी हो जाएगा करके उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि अगर वो अली को मानते हैं तो हम लोग बजरंगबली को मानते हैं, और बजरंगबली और अली में ये सीधा प्रतिद्वंद है। वो अगर मैं इस ऐसी भाषा का भी विरोध करता हूँ। आजम खान के जी उनसे पूछिए, ठीक है, अभी अली और बली की बात हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी पर, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिली भगत है। इस पर उनकी क्या रिएक्शन है? बिल्कुल बात करते हैं द्विवेदी जी। एक सवाल ये है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको लेकर भी आजम खान ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या प्रतिक्रिया होगी? इमरान खान का स्टेटमेंट जो आया था पिछले दिनों कि मोदी सरकार आएगी, ये जानबूझ करके स्टेटमेंट दिया गया है ताकि लोगों को जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ये बताया जा सके और उन मोदी जी के ऊपर वो जो आरोप है वो सिद्ध किया जा सके कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी या जो पुलवामा में हमला हुआ था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इमरान खान की मिलीभगत से हुआ था। उसको सिद्ध करवाने के लिए इमरान खान के द्वारा ये बयान दिलाया गया है। सबसे पहले बात बता दूं मैं, और ये विपक्ष को इमरान खान ने जानबूझ करके मुद्दा दिया है कि वो ये विपक्ष के ऊपर आ सके कि हाँ देखो इमरान खान ने मोदी की तारीफ की, देखो हम जो बोल रहे थे वो सही निकला। तो ये सोचे समझे जी ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ है, विपक्ष के इशारे पर इमरान खान का बयान आया है। 45 बिल्कुल 101% इसकी सत्यता है और उसी को देखते हुए इमरान खान ने ऐसा बयान दिया है। अगर इमरान खान ईमानदारी से इतना प्रधानमंत्री जी को मानते थे, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास होता था, तो आज जो उनके आका वहाँ पे बैठे, जितने आतंकवादी बैठे, वो उनके ऊपर कार्रवाई करते थे या तो उनको भारत को सपोर्ट करते थे। बिल्कुल। शिवसेना का क्या रिएक्शन होगा आने वाले दिनों में? किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इमरान खान के इस बयान को लेकर शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया होगी? अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे संगठन के वक्तव्य पे बैठा हूँ, मैं शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से बोलता हूँ। मैं इमरान खान के इस बयान को एकदम वाहियात बयान समझता हूँ, क्योंकि इस बयान में कोई सत्यता और कोई मायने इस बयान का नहीं मेरे हिसाब से लगता है। अगर आप विश्व हिंदू परिषद के उस पे बैठे हैं तो विश्व हिंदू संघ के, तो आजम खान के बयान को किस तरह से आप और आपकी संस्था विरोध करेगी? देखिए अभी इलेक्शन का माहौल है, इसलिए चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर हम बाधा नहीं डालना चाहते। इसके बाद इलेक्शन होने के बाद जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं को घसीटा जा रहा है, हमारे जो आराध्य देवी देवताओं के साथ टिप्पणियां की जा रही हैं, विश्व हिंदू सेवा संघ उसका पूरे देश में भारी तादाद में इसका विरोध करेगी। बिल्कुल, विश्व हिंदू सेवा संघ जो है इसका विरोध करेगी आशुतोष जी। लेकिन क्या विरोध करना ही एक मकसद रह गया राजनीतिक दलों का या फिर सामाजिक संगठनों का? इस देश की जनता का क्या होगा? क्या लोग अपनी नियत के साथ ही आगे बढ़ने का काम करेंगे या फिर जनता की भावनाओं को भी समझा जाएगा? ये पूछिए उनसे। जी बिल्कुल, देखिए विरोध करना एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरह से आज जनता की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, भगवान के नाम को लेकर जो है वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ये कितना उचित मानते हैं? ये हिंदुओं की सहिष्णुता है। जो लोग बोलते थे ना हिंदू असहिष्णु है, अगर हिंदू असहिष्णु होता तो आज आजम खान मंच से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते। आजम खान को वहीं पे जूता लात खाना पड़ता था उसी मंच में। ये हिंदू की सहिष्णुता है कि इतने 80% हिंदू होने के बावजूद वो हमारे आराध्य देवी देवताओं के ऊपर ऐसे वक्तव्य करते हैं। बिल्कुल,
जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हिंदू के असहिष्णुता है कि वो लोग सुन के ले रहे हैं, यानी द्विवेदी जी का कहना है कि अगर हिंदू में जी हिंदू अगर जागरूक होते तो वहीं पर आजम खान के ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देना शुरू करते। लेकिन जिस तरीके से आज देश में राजनीतिक नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या बात की जाए आजम खान की, लगातार जो है अपने बयानों से जो है विवाद में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी शुरुआत कौन करेगा प्रदीप? बिल्कुल इसकी शुरुआत कब की जाएगी कि लोग जब भी बोले तो अगर सोच समझ कर बोले, और किसी भी तरह की जो भावनाएं भड़कने की जो खतरा होता है उससे बचने की कोशिश करें। इसकी शुरुआत कौन करेगा? क्या रविंद्र द्विवेदी जी की संस्था काम करेगी? समाज के और जनता की भावनाओं से खेलने वालों के खिलाफ इसकी शुरुआत कौन करेगा? द्विवेदी जी, कब होगी शुरुआत? देखिए, जिस तरीके से हम बोलते हैं आज हमारे देश में संविधान है, हिंदुओं के साथ उस संविधान को लेकर के माहौल उड़ाया जा रहा है। जिस तरीके से आज हमारे देश में हिंदुओं के खिलाफ देवी देवताओं के ऊपर अशब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से पिक्चरें बनाई जा रही हैं। आपको मैं एक अभी कुछ आर्टिस्ट लोगों का एक 600 लोगों का समूह बता रहा हूं। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए इसलिए सब लोग समूहित हुए क्योंकि उनकी सेक्सी दुर्गा पिक्चर को बीजेपी ने चलने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कारण उनकी सेक्सी दुर्गा नहीं चलने दी गई। तो इस तरीके से जो हमारी संस्कृति का ये गलत फायदा उठा रहे हैं, तो हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए और संविधान अगर इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो प्रदीप ये भी देखना होगा कि जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, और कलाकारों की अगर बात होती है तो कलाकार बुद्धिजीवी होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास में आता है वो। क्या कलाकारों का विरोध करना आपको डराता है कहीं से? हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कोई एक कलाकार होने के नाते अगर एक ग्रुप बना के विरोध करता है तो क्या आपको डर लगता है? बिल्कुल, देखिए कलाकार जो है एक ऐसी चीज है जो दिखाने की कोशिश करता है, समाज को एक अपने कला के जरिए लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन एक संगठन को इस तरह से विरोध करना और एक कलाकार का विरोध करना कितना उचित होता है? देखिए, आप कला दिखाइए, मगर किसी के भी आप आत्मसम्मान से या किसी के जो पूजनीय है, जो हम जिसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा से खिलवाड़ करने का अधिकार संविधान में भी किसी को नहीं दिया गया। इसलिए हमारा भी अधिकार है कि जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमें जो ठेस पहुंचाता है, हम उसका विरोध करें। यही संविधान में लिखा है। और हम ये नहीं बोलते कि आप किसी को जाकर के मारिए, संवैधानिक तरीके से हम इसका विरोध करते रहेंगे। अगर कोई भी हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान करेगा तो उसको बिल्कुल विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। द्विवेदी जी, एक सवाल ये है कि नारा दिया गया था पहले मंदिर फिर सरकार, विश्व हिंदू सेवा संघ किस तरह से देखता है? ये नारा छोड़कर आज फिर युति हो गई शिवसेना बीजेपी की। देखिए, कुछ जब हमारे अंदर ये होता है कि हम पराजय हो जाएं, तो पहले हमें जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। जब हमारे अंदर हमारे हाथ में सत्ता होगी तभी हम सरकार जब हमारी होगी तभी हम कुछ चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए एक मजबूरी हुई थी कि भाई हमें सहयोग करना चाहिए था, हमें आपस इस बात की क्या गारंटी है प्रदीप कि 5 साल में जो काम नहीं कर सके वो अगले 5 साल में कर देंगे? लंबे समय से राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लटका हुआ है और आम आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस राम को मानकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, शिवसेना को वोट दिया था, एक विश्वास किया था, आज उनके विश्वास के साथ कहीं ना कहीं से एक विश्वासघात हुआ है। क्या ये 5 साल गुजर रहा है, अगला 5 साल में किस तरह से गारंटी देंगे लोगों को? अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना का क्या व्यू होगा? देखिए द्विवेदी जी, जैसे आपने कहा कि पराजय को सोचकर लोग ये सोचकर कि सत्ता में रहेंगे तो ही हम कार्य कर पाएंगे। कई सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा साफ नहीं हो पा रहा है। 5 साल बीत गए, क्या आने वाले 5 सालों में इन मुद्दों पर काम हो पाएगा? देखिए, अभी आने वाले 2020 और 21 में भारतीय जनता पार्टी या हमारी यूटी की जो सरकार बनेगी तो आने वाले जो हमारे लोक राज्यसभा में जो सदस्य कम थे वो पूर्ण हो जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जिस समय सदस्य पूर्ण हो जाएंगे उस समय हम धारा 370 समान नागरिक संहिता और मंदिर निर्माण के लिए रास्ता खोजेंगे। क्या लगता है राम मंदिर के बाद अब हनुमान और बजरंग बली पे राजनीति शुरू हो चुकी है? देखिए, अब भगवान राम के सेवक थे हनुमान जी, तो उनको तो मैदान में कूदना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी ये मानते हैं कि भगवान के सेवक थे हनुमान जी, इसलिए जो है हनुमान जी के ऊपर और बजरंग बली को लेकर राजनीति शुरू हुई है। आशुतोष जी, लेकिन क्या
नेताओं का मनोबल टूट गया है क्या, कि जो अपने कामों की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो ज़मीनी स्तर की जो बात होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें विकास चाहिए, हमें आम लोगों की ज़िंदगी में सुधार चाहिए। खासकर अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो आज भी इस देश ने अच्छे दिन नहीं देखे हैं और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर विकास की हवा अब तक नहीं पहुंची है। क्या इस बारे में शिवसेना की जो अगली भूमिका होगी उससे हम कुछ विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए द्विवेदी जी, सवाल ये है कि जहां तक अब तक विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, नेता जो है अपने द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन अब सभाओं में इस तरह से भगवान का नाम लेकर अली और बली को जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्या नेताओं का मनोबल टूट चुका है या उनको अपने द्वारा किए गए कामों पर विश्वास नहीं है? क्योंकि आज अगर बात की जाए तो देश में कई ऐसी जगह है जहां पर मूलभूत सुविधाओं से आज भी जनता वंचित है, और एक तरफ ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। क्या आने वाले समय में शिवसेना और विश्व हिंदू सेवा संघ किस तरह से काम करेगा और किस तरह से देखता है इस तरह की राजनीति को? देखिए, मैंने विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से पहले भी ऐसी जो रैलियों में ऐसे जो वक्तव्य आते हैं उनका विरोध किया है। मैं आज भी उसका अपनी बात पे कायम हूँ। मैं उनका विरोध करता हूँ कि हमारे आराध्य देवी देवताओं को मैदान में, ऐसे चुनावी मैदान में उतारना बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमें बिल्कुल गलत लग रहा है। ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अगर राजनीति करना है तो लोगों को, देश की जो जनता है, जो सामाजिक लोग हैं, समाज के तानाबाने को लेकर के चलना पड़ेगा। देवी देवताओं को, अली बजरंगबली पर राजनीति करके, आपस में द्वेष भावना फैला करके अगर राजनीति करेंगे तो देश खंडित होगा। बिल्कुल, क्योंकि तो कुल मिलाकर वाद विवाद का जो दौर है वो चलता रहेगा, इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन आम आदमी के लिए कौन आवाज़ उठाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी ये चर्चा हम जारी रखेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सदियों से यही है भारत की पहचान। अगर हम 125 करोड़ देशवासी एक साथ जुड़ जाए तो आतंकवाद को जड़ से मिटा सकते। चलो एक बुलंद भारत बनाए, देश का परचम लहराए। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विचार कर रहे हैं, आज हम चिंता कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, और कुछ खास नेता हैं जो ये नहीं सोचते कि देश की जनता की जो भावना है उसके साथ हम कहीं ना कहीं से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से रामपुर में आजम खान ने कहा कि बजरंगबली अब बली नहीं अली हो जाएंगे, एक नया नाम दे रहा हूँ, साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने जयकारा करवाया उनका, उसको किस अंदाज में लिया जाए। हमारे साथ रविंद्र द्विवेदी जी हैं जो शिवसेना के नेता हैं और विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रदीप, उनसे ये पूछिए कि जब हिंदू समाज आहत होता है तो हिंदू संगठनों का क्या दायित्व होता है और क्या जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल द्विवेदी जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से हिंदू देवताओं का नाम यूज किया जाता है तो हिंदू जो संगठन होती हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है और उनकी क्या नैतिकता होती है इस तरह के भाषणों को लेकर?
देखिए, मैंने पहले कहा था हिंदू सहिष्णु है, इसलिए इस तरीके के लोग वक्तव्य दे देते हैं। अगर हिंदू अहिष्णु होता था ना, तो आज कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस तरीके के शब्द नहीं बोलता था। दूसरा, हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन कभी भी अनैतिक तरीके से उन्होंने अगर आंदोलन भी किया है, रोकथाम के लिए इसके खिलाफ अगर आवाज़ भी उठाई है तो संविधान के तहत उठाई है, और संविधान के तहत जो उठाई हुई आवाज़ होती है वो कोर्ट कचहरी का मैटर होता है, और इसके बाद महीना 2 महीना 4 महीना में शांत हो जाता है, क्योंकि हिंदू संगठनों के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो इसको लास्ट तक खींच सके। दूसरा, हिंदू अहिंसक नहीं होता है। क्या कदम उठाएगा इनके खिलाफ? सेवा संघ क्या करेगा? आजम खान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगा और किस तरह से विरोध करेगा? क्योंकि चुनाव, आपने जैसे पहले ही कहा कि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए क्या आने वाले समय में आजम खान के इस बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद सेवा संघ का क्या एक्शन होगा? देखिए, विश्व हिंदू सेवा संघ जो भी किया है उसका रिजल्ट दिया है, चाहे वो नरेश अग्रवाल जी हो, चाहे वकील साहब थे, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने भगवान कृष्ण को रोमियो बोला था, हमने उसका तुरंत एक्शन लिया और हमने अहिंसक तरीके से नहीं, हिंसक तरीके से उसका जवाब दिया, और 2 घंटे के अंदर उनको माफ़ी मांगना पड़ा। नरेश अग्रवाल के साथ भी हमने वही किया था, और ये आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि विश्व हिंदू सेवा संघ आजम खान को किस तरीके से जवाब देगा। क्या प्रदीप, ये पूछा जाए रविंद्र द्विवेदी से कि आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी किसी भी मजहब के खिलाफ अगर बोलने का काम करती है या फिर विवादित बयान देती है तो उसके खिलाफ एक रुख अपनाना चाहिए, समाज में एक संदेश देना चाहिए कि अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आपको हम चुनाव नहीं भी देंगे? क्या इस तरह का नियम कानून बनना चाहिए? बिल्कुल द्विवेदी जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आज जो है नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आप किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेता इस तरह से अगर जातिवाचक और भगवान और किसी भी हिंदू, मतलब ये कहा जाए किसी के धर्म और जात को लेकर अगर राजनीति करते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई सख्त कानून बनना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, संविधान में कठोर कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों के साथ होना चाहिए जो भी किसी भी धर्म संप्रदाय को राजनीति में लाते हैं, किसी देवी देवताओं को या किसी भी धर्म के लोगों को इस तरीके से वक्तव्य देते हैं, किसी भी धर्म के बारे में गलत शब्द बोलते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और मुझे अफसोस है अगर कोई किसी अन्य धर्म या मजहब के ऊपर ऐसे हिंदू का कोई संगठन या कोई व्यक्ति ऐसे करता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, मगर अन्य मजहब के लोग हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और हमारे को सीख दी जाती है कि आप संविधान के खिलाफ मत जाइए, आप संविधान के को लेकर के इनके ऊपर बात करिए, कार्रवाई करवाइए। बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरीके से द्विवेदी जी ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि हिंदू संगठन अगर किसी भी प्रकार की किसी धर्म और समुदाय के खिलाफ बोलता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन अन्य समुदाय के नेता या कार्यकर्ता को बोलने की, हम कौन होते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर हम आपस समरसता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो इस तरह का सवाल बिल्कुल बेमानी होते हैं। और प्रदीप, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हम आपके मेहमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, रविंद्र द्विवेदी जी का, जिन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकतंत्र में आज जिस तरह की सीमा रेखा को लांघने की कोशिश की जा रही है, जाहिर है जब इस तरह के बयान समाज में आते हैं तो चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर उसकी भावनाएं आहत होती हैं तो लोकतंत्र में इसे बिल्कुल स्वस्थ नहीं माना जा सकता। और आने वाले समय में भी इस पर हर किसी को सोचना चाहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति के नाम पर ना हो, जिससे कोई समाज बुरा मान जाए। क्योंकि वक्त चुनाव का है और ऐसे में समझदारी ही बहुत बड़ी एक भूमिका निभाती है, जिससे आम आदमी अपनी छवि बनाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वोटिंग के लिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।